हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल संभव पर। और आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और प्रेरक बात लेके आए हैं कि उस काम का चयन कीजिए जिसे आप पसंद करते हो, फिर आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करेंगे। चीन में बहुत ही बड़े दार्शनिक, विचारक और समाज सुधारक रहे हैं जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस का कहना था कि अगर आप उस काम का चयन करते हैं जिसे करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, आप उस काम को एंजॉय करते हैं, तो फिर उसी काम को आप अपनी ज़िंदगी में चुनें। उससे क्या होगा कि उससे आपके ऊपर काम का बोझ नहीं होगा और उस काम को करते हुए आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं कोई इंजॉयमेंट कर रहा हूँ, कोई आनंद ले रहा हूँ। उस काम को आप खेल खेल में पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही साथ अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। आज की जो वीडियो है वो वीडियो हम लेके आए हैं भारत के बहुत ही महान चिकित्सक सुश्रुत के लिए। आज हम उनकी बायोग्राफी देखने जा रहे हैं कि कौन थे सुश्रुत और किस प्रकार इन्होंने क्या क्या काम किए। हम जानते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही मानव अपनी आयु और अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा सचेत रहता है। समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को जिन वस्तुओं से कोई अनुभव हुआ, उन सिद्धांतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ है इतिहास में जो मानव के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेद भी ऐसा ही एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारी हमें मिलती है। आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य जो ज्ञान है वेदों में मिलता है हमें, उस ज्ञान को हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद संबंधी सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन करके ऋषियों ने अनेक संहिताओं का निर्माण किया है। इन्हीं संहिताओं में सुश्रुत संहिता है जिसमें हमें शल्य तंत्र प्रधान है, जो शल्य तंत्र के विषय में उसमें पता चलता है। वहीं चरक संहिता है जो काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इन ग्रंथों के रचयिता सुश्रुत और चरक रहे हैं। उनके समय में न आज के जैसी प्रयोगशालाएं थी, लैबोरेटरीज थी, न उस समय ऐसे यंत्र थे, न उस समय ऐसी चिकित्सा सुविधाएं हमें मिलती थी जैसी आजकल मेडिकल में मिल जाती है। अपने ज्ञान और अनुभव से ही उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे बहुत से उल्लेखनीय कार्य किए जिनकी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान बहुत ही सुदृढ़ता से खड़ा हुआ है। तो आइए चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे जो पथ प्रदर्शक रहे हैं, हमारे पथ प्रदर्शक माने जाने वाले ऐसे ही महान चिकित्सक के विषय में हम जानते हैं। इनका नाम है सुश्रुत। अगर हम इनके जन्म काल की बात करें तो इतिहास के ग्रंथों में सुश्रुत का जीवन परिचय खोजने पर भी बेहद ही निराशा हाथ लगती है। सुश्रुत के बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। अनेक स्थान पर सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र बताया गया है, किंतु इसमें भी दुविधा है कि प्राचीन काल में विश्वामित्र नामधारी अनेक व्यक्तियों का जिक्र मिलता है। बहुत सारे विश्वामित्र के नाम के व्यक्ति मिलते हैं, इसीलिए सुश्रुत के पिता कौन से विश्वामित्र थे यह ठीक ठीक बताना मुश्किल है। संभवतः इसीलिए अधिकांश विद्वानों ने सुश्रुत को विश्वामित्र का वंशज माना है, जिनका जन्म 600 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। ये काशी में जन्मे थे और वहीं के दीवोदास धन्वंतरी के आश्रम में इनकी दीक्षा। इनके विषय में मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको इनकी प्रसिद्धि और इनके कार्यों के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है कि मध्य रात्रि का समय था। किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने से सुश्रुत की नींद खुल जाती है। बाहर कौन है? वृद्ध चिकित्सक ने पूछा, यानी सुश्रुत ने पूछा कि बाहर कौन आया है। फिर दीवार से जलती हुई मशाल उतारी और दरवाजे पर जा पहुंचे। मैं एक यात्री हूँ, किसी ने पीड़ा भरे स्वर में ये उत्तर दिया। मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई है, यानी उसका एक्सीडेंट हो गया था। मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है, यानी मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। यह सुनकर सुश्रुत ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और उसकी नाक से खून बह रहा था।
सुश्रुत ने कहा, उठो बेटा, भीतर आओ, सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाओ। वह अजनबी को एक साफ सुथरे से कमरे में ले गए। शल्य चिकित्सा के उपकरण दीवारों पर टंगे हुए थे। उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा। फिर उसे अपना चोगा उतारने और दवा मिले पानी से मुंह धोने के लिए कहा। चिकित्सक ने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य यानी कुछ लिक्विड पीने के लिए दिया और स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी में लग गए, यानी ऑपरेशन के लिए वो रेडी होना शुरू हो गए। बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लेकर उन्होंने अजनबी की नाक को नापा, यानी उसकी नाक की मेजरमेंट ली। उसके बाद दीवार से एक चाकू और चिमटी लेकर उन्हें आग की लो में गर्म किया। उसी गर्म चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस काटा। उसी गर्म चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस का टुकड़ा काटा। आदमी कराहा, लेकिन उसका दर्द नशीला द्रव्य पीने से कुछ कम हो गया था। गाल पर पट्टी बांधकर सुश्रुत ने बड़ी सावधानी से उस अजनबी की नाक में 2 नलिकाएं डाली। गाल से काटा हुआ मांस और दवाइयां नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दे दिया। फिर नाक पर घुंघची और लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़क कर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। अंत में क्या होता है कि सुश्रुत उन्हें दवाइयों और बूटियों की सूची देते हैं, यानी एक लिस्ट देते हैं जो उसे नियमित रूप से लेनी थी। उसे कुछ सप्ताह बाद वापस आने को कहा जिससे वह उसे देख सकें। ये जो बात है ये आज से 2500 वर्ष पूर्व की है। सुश्रुत ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी है, यानी सुश्रुत जो थे वो एक प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी कहे जाते हैं। सुश्रुत पहले व्यक्ति थे, यानी पहले चिकित्सक थे जिन्होंने उस शल्य क्रिया का प्रचार किया था जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन भी कहते हैं। वह मूत्र नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, यानी जिन्हें हम स्टोन बोलते हैं, पथरी बोलते हैं, पथरी को निकालने में, साथ ही साथ टूटी हड्डियों को जोड़ने में और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे, यानी इन सब का ऑपरेशन करने में वो बहुत ही ज्यादा निपुण थे। अगर हम बात करें उनके ग्रंथ की, सुश्रुत संहिता ग्रंथ, यह एक ज्ञात तथ्य है कि काय चिकित्सा के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता आत्रेय पुनर्वसु के उपदेशों का संग्रह है। इसे तैयार करने का काम अग्निवेश ने किया था, किंतु इसका संपादन चरक ने किया और बाद में दृढ़बल ने इसमें कई नई बातों का समावेश भी किया। जबकि शल्य चिकित्सा के आदि ग्रंथ का नाम सुश्रुत संहिता है। इसमें धन्वंतरी के उपदेशों का संग्रह है। धन्वंतरी के बारे में कहा गया है कि वे काशी के राजा थे। चूंकि सुश्रुत ने इन उपदेशों का संग्रह किया था, इसीलिए इसे सुश्रुत संहिता भी कहा जाता है। सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहे जाते हैं, वो हम अभी इस कहानी में जान चुके हैं। उन्होंने शल्य चिकित्सकों को ऑपरेशन से पहले प्रयोग में आने वाले उपकरण गर्म करने के लिए कहा जिससे कीटाणु मर जाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बीमार को ऑपरेशन से पहले नशीला पदार्थ पिलाया जाए। चिकित्सक आज भी इसका प्रयोग निश्चेतक, यानी जिसे एनेस्थीसिया बोलते हैं, उसके रूप में करते हैं। इसके साथ ही साथ सुश्रुत एक अच्छे अध्यापक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए, यानी उनका पहले ऑपरेशन करके उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने विभिन्न प्रकार के लगभग 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची दी है, यानी 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची दी है। आज भी उन यंत्रों के समान यंत्र ही वर्तमान चिकित्सक, यानी जो अभी डॉक्टर्स हैं, वो भी ऐसे ही जो टूल्स हैं उनको यूज करते हैं। वह चिमटियों के नाम उन जानवरों या पक्षियों पर रखते थे जिनकी शक्ल से वे मिलते जुलते होते थे, जैसे क्रोकोडाइल फारसेप्स, हॉकबिल फारसेप्स आदि। इस तरीके के नाम इस समय देखने को मिलते हैं। उस समय जो यंत्र मिलते थे और उस समय इन यंत्रों को स्वस्तिक यंत्र,
ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र, इस तरीके के और भी बहुत सारे उपयंत्र भी बताए गए हैं। सुश्रुत ने वैद्य का दर्जा माता पिता के समान माना है। उनका कहना है कि जिस प्रकार माता पिता निस्वार्थ भाव से अपने पुत्र का पालन करते हैं, उसी प्रकार वैद्य को भी निस्वार्थ भाव से रोगी की सेवा करनी चाहिए। इस मनोभाव को उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है। मात्रम पित्रम पुत्रान बांधवानपि चातुरः अप्येतान भी शंकेत वैद्ये विश्वासमेति च विसृजत यात मनात्मानं न चैनम परिशंकते तस्मात् पुत्र वैदे नयनम पायले दातुरम भिषक। यानी रोगी अपने माता पिता, भाई और संबंधियों को भी शंकालु दृष्टि से देख सकता है, किंतु वह वैद्य के ऊपर संपूर्ण विश्वास करता है। डॉक्टर के ऊपर पूरी ट्रस्ट रहती है किसी भी रोगी को, तो वह स्वयं को वैद्य के हाथों में सौंप देता है और उस पर जरा भी शंका नहीं करता। इसीलिए वैद्य का भी यह कर्तव्य होता है कि वे रोगी की देखभाल अपने पुत्र की तरह से ही करें। तो इस प्रकार हमने देखा कि सुश्रुत एक महान चिकित्सक जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सृजन किया, प्लास्टिक सर्जरी के जनक जिन्हें कहा जाता है। इसके साथ ही साथ मोतियाबिंद का ऑपरेशन, सिजेरियन ऑपरेशन, इन सब के जिन्होंने शुरुआत की, जिन्होंने प्रारंभ किया, जो उनकी देन है। इस प्रकार हमने देखा कि उस समय में प्राचीन काल में कैसे कैसे महान वैद्य और चिकित्सक हुआ करते थे। इसी क्रम में हम और भी बायोग्राफीज और भी जीवनियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।